अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल बाय आमना। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको ठीक ठाक ही रखे, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुम आमीन। तो जी रमज़ान ख़त्म होने को आया है। अभी मुझे लग रहा है जैसे मैंने वीडियो बनाई थी कि रमज़ान शुरू होने वाला है और अभी वीडियो बना रही हूँ रमज़ान ख़त्म होने वाला है। इतनी खुशी और इतनी एक्साइटमेंट होती है ना जब रमज़ान शुरू होने वाला होता है, और उतना ही दुख होता है जब रमज़ान इख्तिताम में पहुंचता है और ख़त्म होने वाला होता है। चंद रोज़े रह गए होते हैं। बचपन में हमें ईद का बहुत इंतज़ार होता था, लेकिन अब जैसे हम लोग बड़े हो गए, हम लोगों को रोज़ों की फ़जीलत का ज़्यादा पता चल गया, तो उतना ही दुख होता है कि यार रोज़े इतने कम रह गए। ईद की भी एक्साइटमेंट होती है लेकिन बचपन वाली नहीं होती, क्योंकि अब हमें रोज़ों की ज़्यादा अहमियत पता चल गई है। बस मैं भी कुछ ईद की तैयारियाँ करने में, घर के कामों में मसरूफ़ थी, तो मेरी तबीयत कुछ अच्छी नहीं थी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला चलो आओ सहरी करने हम बाहर जाते हैं। ईसा भी जाग रहा था तो हम लोगों को प्लान बन गया। फिर हमें मेरे भाई ने बताया नवाब है शारजाह में रेस्टोरेंट, वहाँ चलते हैं। तो ये हम लोग इस वाली ब्रांच में आए थे। यहाँ पे इतना बाहर तो रश नहीं था, ये बहुत खूबसूरत और बड़ी ब्रांच लग रही थी, लेकिन हमें यहाँ पे पार्किंग नहीं मिली। तो हम लोगों की लोकेशन हम लोगों को मेन ब्रांच तक ले गई, और मेन ब्रांच में तो इतना ज़्यादा रश था, पार्किंग का इतना रश था, रेस्टोरेंट के बाहर सारी लाइन लगी हुई थी, इतना ढेर सारा रश था। इवन कि हमारी 40 मिनट्स के बाद बारी आई थी। और जब हम सफ़र में निकल रहे होते हैं ना, तो मेरा माइंड ये है कि हम वक्त से पहले निकले। जैसे मतलब एस्टिमेट लगाया हुआ घंटे में पहुंच जाएंगे, तो मैं कहती हूँ नहीं, 1.5 घंटे से पहले निकलेंगे। फिर हम लोग अगर घंटे में भी पहुंचेंगे तो इट्स ओके, ट्रैफिक होती है, रश होता है। और वही हुआ, हम लोग तकरीबन 2 बजे निकले और हम लोगों को 3 बजे जाके सीटिंग मिली, जबकि 15-20 मिनट का रास्ता था। बिल्कुल कहीं पे पार्किंग नहीं थी, सारी पार्किंग फुल थी। ऊपर से आप संडे को जाओ तो बहुत ही रश होता है। लोगों ने ऐसे ही इंडिकेटर दिए हुए और गाड़ी खड़ी करके मतलब छोड़ के चले गए। फिर हम लोग यहाँ वहाँ ढूंढ रहे थे, हमने दोबारा गोल चक्कर काटा कि हमें कहाँ पार्किंग मिल सकती है। हम दोबारा फिर इस साइड पे आए और हमने देखा कि कहीं पे कच्ची पार्किंग है, वहीं पे हम लोग अंदर जाके लगा देते हैं। फिर हमें यहाँ पे मिली थी पार्किंग कच्ची एरिया में, और यहाँ पे फिर हमने अपनी गाड़ी लगा दी। लेकिन लगाते लगाते हमारी गाड़ी थोड़ी सी लग गई। हमें इतना दुख हुआ ना जब गाड़ी लगती है, तो मेरे हस्बैंड तो इतने परेशान हो गए कि गाड़ी लग गई है। हमारे पास पार्किंग की कोई ऑप्शन ही नहीं थी, पेड पार्किंग भी सारी फुल थी आसपास वाली। तो अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं ना, तो संडे को नहीं आना। संडे के अलावा पार्किंग पेड वाली भी मिल जाएगी, लेकिन रेस्टोरेंट के पास पार्किंग मिलना तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। आखिरकार हमें 40 मिनट के बाद इंतज़ार करने के बाद एक टेबल मिला, लेकिन टेबल भी हमें बाहर काउंटर के पास मिला, जहाँ पे अक्सर टेबल होते ही नहीं है। लेकिन सहरी के लिए वहाँ पे 2 टेबल्स लगाए हुए थे, 2 और 3 पर्सन के लिए। चूँकि हमने 3 पर्सन के लिए लिया था, इसलिए हमें बाहर ही मिला। और सहरी में नो डाउट बहुत अच्छी अच्छी मज़े मज़े की चीज़ें थी। यहाँ पे कड़क थी, लस्सी थी, पाकिस्तानी अचार था, फ्रूट्स थे, वेजिटेबल्स थे, पास्ता था, दही था, और यहाँ पे अरेबिक ब्रेड और केक वगैरह लगाए हुए थे। केक भी सारे पाकिस्तानी केक जो खाने के साथ, चाय के साथ खाते हैं केक, वो वाले केक थे। खाने में यहाँ पे अंडा था, ऑमलेट अंडा था, साथ में चने थे, जो अंडा होता है चने में वो थे, साथ सालन था, और साथ में थे पाए और निहारी। और इन सब का टेस्ट ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं लाहौर में बैठी हुई हूँ। बिल्कुल पाकिस्तानी लाहौरी टेस्ट था। कबाब थे, मलाई बोटी थी, और साग था, हरीसा था, साथ में हलीम। हलीम बेस्ट थी, हलीम मुझे बहुत अच्छी लगी। यहाँ पे हलवा पूरी थी और पराठे थे। पराठों में जो मैदे के पराठे होते हैं और रोटी के जो गंदम के पराठे होते हैं वो दोनों थे, और नान था, और रोटी थी, सादी रोटी जो होती है गंदम की वो थी। और फ्रूट्स में तरबूज, केला और खरबूजा इस तरह से थे। तो मैंने बहुत कम सा खाया, मैंने इस तरह से अपनी प्लेटिंग कर ली है। थोड़ा थोड़ा मैंने खाया, लेकिन मैंने यहाँ पे पाए नहीं टेस्ट किए। निहारी मैंने टेस्ट की थी अपने हस्बैंड की प्लेट से। और हाँ, यहाँ पे देसी मुर्गी भी थी, देसी मुर्गी भी मैंने टेस्ट की। और ये इस तरह से लस्सी का बड़ा खूबसूरत सा जग इन्होंने ऑलरेडी टेबल पे रखा होता है। ईसा को हलवा पूरी बहुत पसंद आई, तो फिर मैंने उसको ये खिला दी, और ईसा फुल टाइम नींद में टुन हो गया था हलवा पूरी खा के। और यहाँ का मुझे मेरे भाई ने बताया, मैंने कहीं और का चूज़ किया था, लेकिन थैंक गॉड कि हम लोग यहीं पे आ गए, क्योंकि खाना हमें अच्छा मिल गया। ये बहुत रीज़नेबल है, 45 दिरहम पर पर्सन है, और जो छोटे बच्चे हैं 5 साल से ऊपर, उनका 35 दिरहम है। और ये जो फैमिली हॉल है ना, इसके अंदर जाके सारे टेबल्स होते हैं। चूँकि 15-15, 20-20 लोग आए हुए थे और टेबल सारे फुल थे, इसलिए 2 और 3 पर्सन का हमें बाहर ही मिला था। खाना खा के पेट्रोल डलवा के हम लोग घर को निकल गए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और कमेंट बॉक्स में भी बताएं कि आपको वीडियोस मेरी कैसी लग रही हैं।
जिन्होंने सहरी बुफ़े करना है मैं फुल रेकमेंड करती हूँ अल नवाब रेस्टोरेंट। यहाँ बहुत मज़े का बुफ़े लगा हुआ है, आप जाएँ और खाएँ और एंजॉय करें और मुझे दुआएं दें, मुझे दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, रब रखा।